उस पर खुदावंद की रूह ने करार पाया है। आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली ता 10वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फ़हम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो न अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसल करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फ़ैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रिछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शेरखोर बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी, जिस तरह पानी समुद्र की तह को ढांपता है। उस रोज़ यस्सी उसकी जड़ को, जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जायज़ सकूनत जलील होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 71 जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहज़ादे को अपना सिद्दक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वह समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी, क्योंकि वह मोहताज को जब वह फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वह मस्कीनों मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसका नाम अबद तक मुतबरिक रहेगा, जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चाँद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 21वीं से 24वीं आयत। यस्सु रूहुल कुद्स में मसरूर है। उस वक्त ये हुआ कि यस्सु रूहुल कुद्स में मसरूर हुआ और तब यस्सु ने कहा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और बाप कौन है सिवाय बेटे के,
और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।